हरिश्चंद्र कहने लगे तुम चिंता ना करो, बस पुत्र होके भले ही मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो माथे पे कलंक लगाए वो तो मिट जाएगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि राजा संतानहीन है। बोले ठीक है महाराज। वरुण देव ने वरदान दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीने के बाद मैया तारा की गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। एक पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया तो घर में खुशियां होने लगी। और मैया एक बात तुम्हें पता है कि अगर घर में लड़का पैदा हो, समझ रही, और बड़े घरन की बातें ही कछु और होते, अगर घर में लड़का पैदा हो जाए तो 12 गांव लड्डू बटवाए हैं, अगर बिटिया पैदा हो जाए तो 12 मुंह पे ही बच जाए। बोलिए कन्हैया लाल की। तो महाराज हरिश्चंद्र दान लुटवा रहे हैं, बधाइयां बज रही, लेकिन हुआ क्या, विधि का विधान क्या था सुनो। अरे द्वारे पे बजे बधाई, अरे द्वारे पे बजे बधाई, राजा रो है खुशी बधाइयां बज रही थी, दान लुटवाए जा रहे। तब तक वरुण देवता आ गए, बोले राजन बलि दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज सद जाओ, अभी बच्चा 2 दिन का हुआ, अभी 10 दिन का हो जाए तब ले जाना। 10 दिन हुए, वरुण देव फिर आ गए, बोले बलि दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज बच्चा के दांत निकल आए तब ले जाना। धीरे धीरे बच्चे के मुंह में पड़ते गए। जब दांत निकल आए तो महाराज वरुण देव फिर आ गए, बोले राजन बलि दो। हरिश्चंद्र कहने लगे जे वाले दांत थोड़ू नहीं बताए थे, जो खरवे के बाद जो पक्के वाले दांत हाथ बे बताए थे। वरुण देव कहने लगे तुमने हमसे झूठ बोला है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे कुष्ठ रोग हो जाएगा। इधर मैया ने 5 वर्ष का बालक हुआ, मैया ने बाहर भेज दिया था। जब रोहितास लौट करके आए तो देखा कि पिता के शरीर में कोढ़ हो गया। बगीचे में पड़े हुए थे, हरिश्चंद्र पड़े थे तो रोहितास पहुंच गया, बोले पिताजी क्या हो गया। कहने लगे बेटा ये मत पूछो कि क्या हो गया, वरुण देव से मैंने कहा था कि पुत्र पैदा हो जाएगा तो हम बलि देंगे, लेकिन हमने नहीं दे पाई तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया। बोले पिताजी कुछ उपाय। हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो। और महाराज जवाब दिया कि तो फिर क्या करें। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया बेटा अगर तुम किसी के पुत्र की बलि दे दो तो हमारा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। महाराज हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं। कितने? 7 सुख। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, सुनो। पहलो सुख निरोगी काया और दूजो
सुख घर में होई माया, जो सुख घर में होई माया। अरे पहलो सुख निरोगी आया, और दूजो सुख घर में होई माया। अरे तीजो सुख सुलक्षण और चौथो सुख सुख आज्ञाकारी, चौथो सुख आज्ञाकारी। और पंचम सुख नगर में वासा, और छठमा सुख बंधना में पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई रोग ना हो तो जीने में बहुत आनंद आता है। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितने घर परिवार ही हो, लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है? दूजो सुख घर में होई माया। शरीर ठीक हो और घर में माया हो, पैसा हो, तो बात कुछ हो रही होते। तीजो सुख सुलक्षण नारी। अगर पत्नी घर में अच्छी है, पत्नी घर में अगर अच्छी है तो फिर तो सुख ही सुख है। अब ऐसी ना हो कि पता चले पति चले जाए नौकरी करन तो लवा पूरा घर सपा सट कर दे। महाराज एक मैया जो थी तो उसे लत लगी थी चोरी करने की। देखिए बच्चे के चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे ज्यादा उस पे प्रभाव माँ का पड़ता है। बच्चे पे सबसे ज्यादा प्रभाव माँ का पड़ता है। अगर माँ का ना पड़ता तो हिरण्यकश्यप राक्षस था तो उनके यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा ना होता, क्योंकि उसकी पत्नी कयादु जो थी भगवान की भक्तिन थी। अगर माँ का असर ना पड़ता तो विश्वकर्मा के यहाँ रावण पैदा ना होता, क्योंकि वे तो जाति के ब्राह्मण थे। लेकिन रावण की माँ जो थी वो राक्षसी थी, तो सबसे ज्यादा असर माँ का ही पड़ता है। तो एक मैया को आदत थी चोरी करने की, तो उनके घर में एक बिटिया पैदा भई। तो जब बिटिया जब माँ को जो देखे सोई बिटिया करिए, है कि नहीं? और जो पिता करता है वही पुत्र करता है। तो माँ को देख देख के वह बिटिया चोरी सीख गई। तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लड़की की उसकी शादी हो गई। अब उसे आदत वही रहे चोरी करने की। तो ससुराल में गई तो पहले दिन उसे कुछ नहीं मिला, दूसरा दिन हुआ कुछ नहीं मिला, उसे आदत तो वही रहे। धरा उठाई की, बड़ी परेशान आए, बोले अच्छी शादी हो गई चोरी करवे को नहीं मिल रही। तीसरे दिन की बात, महाराज उसका जेठ जो था तो उसके जेब में 4000 रुपए रखे थे, तो उसने खुटी पे टांग दिया। उस लड़की ने देख लिया, ध्यान से सुनना। तो लड़की ने देख लिया, महाराज जेठ नाने चला गया, उसने वो 4000 के 4000 रुपया निकाल लिए। इधर तब तक इसके चौथी वाले आ गए, लड़की घर पे आ गई। अब जेठ ने कहा कि जेठानी से कि रुपया उसमें रखे जेब में लेके आओ। जब वो गई तो जेब खाली, बोले पैसे तो है नहीं। बोले फिर कहाँ गए? अब नई नई बहू आए तो उससे भी नहीं पूछ सके। भाई अगर जा कहते कि तुमने निकाले तो जा कहे ले हम ब्याह में हवे तो ना भाई, और हम पे छोपो लगाए रहे, तो किसी ने पूछा नहीं। जब लड़की घर पे पहुंची, माँ ने कहा बेटी कुछ मिला? बोले माँ हम 4000 रुपए रखे थे, 4000 लेके आए। बोले ठीक है। लड़की फिर वह घर में पहुंची, विदा होके गई।
अब घर वालों को पता चल गया तो एक दिन अब उसकी आदत बोई रहे, पैसे ऐसे मिले नहीं तो वो कुठला में से गेहूं निकाल के और दुकान पे गई। उसकी नंद ने देख लिया, बोले ऐसे हम नहीं रख सकते हैं भाई, ऐसे घर में तो बर्बाद कर देंगे। तो उसे न्यारा कर दिया। अब सास ससुर देवरानी जेठानी नंद सब अलग हो सकते लेकिन पति तो अलग नहीं हो सकता। वही उसके साथ में शादी हुई तो वो कहाँ चला जाएगा, अलग हो गए। तो उसने कहा काम को कि पूरी साल को अनाज कुठला में भरवाए दो, एक कुठला में गेहूं एक में धान। बोले तुम अकेली तो है से खाती रहना, तब तक हम बाहर जा रहे। तो एक साल का अनाज उसने रख दिया और वो चला गया बाहर। अब उसे वो आदत रहे दुकान पे जाने की। तो धीरे 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 महाराज कुठला साफ होता गया। अब जब गेहूं वाले आएगा तो धान वाले पे नंबर आएगा। तो धानन को का करो आने कि जो कुठला खाली है तो धान निकाले कूटे, उसमें से चावल निकाल के बेचाए और भूसी भूसी रख दे दूसरे कुठला में। जब वो साफ होएगा, अब महाराज के आने का समय था। तो जब पति लौट के आया, लड़की ने सोचा अगर पति को पता चल गया कि दोनों के दोनों कुठला खाली हैं तो बहुत डांटेंगे। बोले क्या करें? तो उसने एक काम किया। पति रात में सो रहा था, उसने काली साड़ी पहनी, काला मुंह किया और काली का रूप बना के महाराज पति जहां लेटा था, अंधेरा था तो छाती पे लात रख के बैठ गई, चिल्लाने लगी। अब जैसे ही पति की आंख खुली तो काली को रूप देखो तो उनके तो प्राण ही निकल गए। बोले मैया क्या हुआ? बोले तेरी शादी हुई, तूने मेरी पूजा नहीं करवाई। अब बता, तोय मारे तेरे बच्चन मारे, कुठला धान भूसी कर डारे। अब लड़का ने सोची क्या करे। तो कान लगो मैया हमें माफ करो, ना हमें मारो ना हमें बच्चन को मारो, कुठला धान भूसी कर दो। ठीक है, देवी मैया चली आई, मुंह धो के आराम से सो रही। पति उठ के आए, अब उनके प्राण तो लपर लपर होए भाई रात को सपनों देख के। अब ये महाराज धंधे भी आराम से पाए पसारे सो रही। अब उन्हें क्या पता कि रात में क्या हो। तो लड़का आया, बोले सुनो, बोले हमने रात में बहुत बुरा सपना देखा। काली मैया आई थी, उन्होंने कहा कि तूने हमारी पूजा नहीं की, तो उन्होंने कहा कि तोय मारे तेरे बच्चन मारे, कुठला धान भूसी कर जाए। बोले तो तुमने कहा कही कि हमने जा कह दी ना हमें मारो ना बच्चन मारो, कुठला धान भूसी कर जाओ। बोले देखो चले, अब हमें तो उन्हें तो पहले ही पता तो कि जब भूसी है। बोलिए कन्हैया लाल की। तो हम तो भगवान से यही कामना करेंगे ऐसी पत्नी का भैया को ना मिले, तो बढ़िया रड़ुआ बने रही हो। नहीं मिल जाए ले अम्मा जाकाती जई लौहा को मिल जाए। तुम्हें बता रही, तुम्हें जे ज्यादा नटखट है। सही कही महाराज। इधर जब जवाब दिया है कि बेटा तुम किसी की बलि दे दो तो हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा। अब महाराज रोहितास ने ढेर सारा धन